इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अपने दो साथियों के साथ स्पेस स्टेशन से घर के लिए निकल चुके हैं। बस कुछ घंटे और सभी एस्ट्रोनॉट्स 18 मार्च को पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। सुनीता और बुच ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। अब दोनों स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल में यात्रा कर समुद्र में लैंड करेंगे। मिशन पूरा होने के बाद जब कैप्सूल खोला जाएगा तो दोनों को सीधे स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाएगा। यानी स्पेस से वापस लौटकर भी सुनीता विलियम्स धरती पर कदम नहीं रख पाएंगी। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? क्या सुनीता को किसी तरह की दिक्कत हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं हो रहा। ये एक स्पेस फ्लाइट के प्रभाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताकर धरती पर वापसी करने पर सुनीता विलियम्स की लाइफ इतनी आसान नहीं होगी। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिससे उनका संतुलन और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यही कारण है कि वो तुरंत खड़े होकर नहीं चल सकते। स्पेस से वापस आकर सुनीता और बुच को बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, चलने में परेशानी हो सकती है, देखने में परेशानी, हड्डियों और मांसपेशियों में नुकसान और हृदय संबंधी जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि अकेले रहने की वजह से साइकोलॉजिकल परेशानी भी उनको हो सकती है। दरअसल पृथ्वी पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर को स्थिर और नियंत्रित रखता है, लेकिन स्पेस में हालात अलग होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है, जिससे वहां भारहीनता महसूस होती है। इस माहौल में शरीर धीरे धीरे खुद को ढाल लेता है, लेकिन संतुलन बनाए रखने वाला तंत्र कमजोर हो जाता है। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ जॉन डेविड के अनुसार स्पेस में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति शरीर के संतुलन तंत्र को कमजोर कर देती है। जब एस्ट्रोनॉट्स वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके शरीर को दोबारा गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप ढलने में समय लगता है। इस वजह से उन्हें चक्कर आना, कमजोरी और स्पेस मोशन सिकनेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 9 महीने तक स्पेस में रहने की वजह से सुनीता और बुच का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। इससे बीमार होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। सुनीता और बुच की भी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे बीमार होने का खतरा ज्यादा है। सुनीता और बुच को स्पेस से धरती में लौटने के बाद आंखों से जुड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कुछ स्पेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो आक्यूलर सिंड्रोम नाम की बीमारी से जूझ सकते हैं। इस दौरान दिमाग में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देखने में परेशानी और दिमाग की सूजन हो सकती है। जो एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं वो अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना कसरत करते हैं। हालांकि इसके बावजूद मांसपेशियों और हड्डियों में परेशानी होती ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि स्पेस में शरीर को चलने, खड़े रहने या गुरुत्वाकर्षण का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती। सुनीता विलियम्स ने अपने ईमेल में बताया है कि हमने पिछले 9 महीनों में जमकर वर्कआउट किया है। हमें अपनी ताकत और तैयारी पर भरोसा है। नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आने वाला स्पेसक्राफ्ट कुछ ही घंटों में आईएसएस से अलग होगा और अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार यानी 18 मार्च को शाम 5:57 पर और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार यानी 19 मार्च को तड़के करीब 3 बजे फ्लोरिडा के समुद्र में उतरेगा। बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले साल 5 जून 2024 को नासा के मिशन के तहत बोइंग के अंतरिक्ष यान पर बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। ये मिशन केवल 10 दिन का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आने की वजह से दोनों धरती पर वापस नहीं आ सके। दोनों के लिए 10 दिन का मिशन 9 महीने से अधिक के इंतजार में बदल गया। अब इस लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स अपने 3 साथियों के साथ घर वापसी कर रही है।